हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एसएससी से रिलेटेड जितने भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनसे एक जुड़ी हुई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये बेसिकली एसएससी जेई के लिए, बट आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम एसएससी जेई के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को जनरल अवेयरनेस के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की तरीके से आप देखेंगे। जैसे कि हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को अलग देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि जीएस के अंडर में आएगी, कंप्यूटर, इकोलॉजी, एनवायरमेंट और मिसलिनियस जितने भी टॉपिक हैं जो जनरल अवेयरनेस को कवर करते हैं एसएससी एग्जाम्स में, उनको हम करेंगे। इसके अलावा अगर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है किसी भी एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। दूसरी बात, इन सारे वीडियोस की जितनी भी पीडीएफ हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक मिल जाए। हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करेंगे, उसका पार्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बेसिक से लेवल बढ़ता जाएगा आपका। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज। चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान सभा की थी? तो आपको आंसर पता होगा इसका, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड इन 1949 फॉलोइंग द विच रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। 1949 आपको याद रखना है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कब फाउंड किया गया था? इंडिया के इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद किया गया था। और किस रेवोल्यूशन के अंडर? तो इसका भी आंसर पता होगा, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, उसके अंडर चाइना को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑब्जेक्शंस रेजोल्यूशन टू गाइड द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली was started by। मार्गदर्शन के लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके मार्गदर्शन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, Who was the first temporary chairman of the constituent assembly? ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया, आपको नहीं भी याद हो तो याद कर लीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो पहले टेम्परेरी चेयरमैन थे संविधान सभा के। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन। इसमें कंफ्यूज होकर आप आंसर 26 ऑफ जनवरी लगा सकते हैं, बट इसका सही आंसर है 26 ऑफ नवंबर। इसीलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। इसका भी हम पिछले क्वेश्चंस में ही इसका आंसर मिल जाएगा। किसने फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हिंदी में संविधान सभा भी कहते हैं, उसने फ्रेम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ड्राफ्टिंग कमेटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज? इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, या फिर तीनों में? तो सही आंसर है इंग्लिश और हिंदी में ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिखा था भारत का संविधान। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। आप ये देखिए क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा और आपको यहां पर भी ऑप्शन में 26 नवंबर दिखाई देगा, बट आपको जल्दी नहीं करनी है। वहां पर लिखा हुआ है केम इनटू फोर्स, तो सही आंसर 26 जनवरी ही होगा। 1950 भी आपको याद होगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन आइडिया बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये लगातार एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको 6 या 7 जो आपको याद रखना है और बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूरी कड़ी मैंने एक बार सारी इकट्ठी की है। यहाँ पर पूछा गया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट थे, जो नीति निदेशक हैं या राज्य की सिद्धांत, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो आपको याद रखना है आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या फिर नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो अब वहां पर आयरलैंड था, यहां पर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कुछ भी बदलाव नहीं है। बट ये क्वेश्चन इस तरीके से 2 बार पूछा गया, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को यहां पर लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन भी इतनी बार पूछा गया है, आपको लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी से ही आपको यहां पर आंसर याद हो जाना चाहिए। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड? फिर वही क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि मौलिक कर्तव्य है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो गई, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिए गए हैं? सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स से। नेक्स्ट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द विच इंस्टीट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन? तो
जुडिशियल रिव्यू मतलब कि अगर आप कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन करना चाहते हैं या फिर आप न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता की बात करें तो वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? अगेन यूनाइटेड स्टेट्स इज द आंसर। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रेजिडुअल पावर संविधान की निहित शक्तियां जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? आंसर है कैनेडियन। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ये आइडिया लिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। द फर्स्ट पास्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम ऑफ द इलेक्शन विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में होगा वही इलेक्शन जीतेगा, इस आइडिया को कहां से बोरो किया गया है? तो आंसर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया गया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो विधायिका है उसका जो अध्यक्ष होगा उसके क्या रोल होंगे, क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? अगेन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। आपको ये सब याद रखने हैं, मैंने इसीलिए एक साथ जोड़ दिए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं कि ये आइडिया किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आप एक बार इन पे निगाह मार लेंगे तो आपको आपस में इन्हीं चार ऑप्शंस में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड डील विद? 124A का जो सेक्शन है वो किससे डील करता है? सेडिशन चार्जेस से 124A डील करता है। ये क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है तो पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ? राइट ऑफ इक्वेलिटी की बात करें तो वो आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम? कौन सा ऐसा एक्ट था जो कि सामुदायिक संभावना के लिए, मतलब कि समरूपता के लिए मुस्लिम्स को एक अलग एज ए मतदाता इलेक्टोरेट दिखाने के लिए लाया गया था? तो वो है एक्ट ऑफ 1909। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेट डाउन इन द फॉलोइंग आर्टिकल। कोई भी बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? नाम याद रखिएगा, 368 याद कर लीजिए, 368 अमेंडमेंट के लिए लागू होगा। नेक्स्ट, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कर्टेल्ड। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है मतलब कि आप कौन से जो ये राइट है उसको आप हटा सकते हैं, रोक सकते हैं, तो इसका सही आंसर है राइट टू फ्रीडम, रोका जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम? इसमें कौन से मतलब जो शेड्यूल दिए गए हैं उस कौन से शेड्यूल में ये प्रोविज़न दिया गया है कि आप ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों में एक अलग प्रोविज़न देंगे? तो उसका सही आंसर है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में इसके बारे में दिया गया है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद? 6th शेड्यूल आपने जान लिया है, तो 7th के बारे में पूछा गया है कि किससे डील करता है? तो 7th शेड्यूल जो है वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है। हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव? मतलब कि कितनी अनुसूचियां हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा। सही आंसर है ए 12। इस तरीके से पार्ट फर्स्ट के 25 क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम या फिर फेसबुक पेज पर भी जाकर हमसे मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इसके अलावा भी हमने विटामिन से रिलेटेड 35 वन लाइनर्स वहाँ पर तैयार किए गए हैं। मैं आपको वीडियो के लिंक जो है आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।